ओके ठीक। हमजा मुझको अपना माइक अपना कर सभी यार गुड टू गो। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ऑब्वियसली आप लोग वन स्ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं। आपका बैच क्या है? सारे 8 बैच के हैं या कोई 7 या 6 बैच से भी हैं? अपने बैच जो है वो मेंशन करें। हमजा मंसूर जो है वो 8 बैच से हैं। अजमल भी 8 बैच से हैं, ठीक है। 8 बैच हमजा हसन, ठीक है, डन। आई थिंक ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो 8वें बैच से, ठीक है जी। सो आई थिंक अभी आप लोगों का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं आपका वीडियो कौन सा शो हो रहा है? करंट मॉड्यूल आपको कौन सा शो हो रहा है? 8 मॉड्यूल आप कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक? फिर तो अभी आपकी आई थिंक नोट जेएस तो स्टार्ट नहीं हुई होगी। रिएक्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे चैट बॉक्स के अंदर ज़रा बताते जाएं साथ साथ जल्दी से भी। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें ताकि उसके बाद हम आगे जल्दी से जो सेशन है उसको लेके चलें। आई थिंक ये आप लोगों का फर्स्ट सेशन है, जो बैच 8 है उसका फर्स्ट सेशन जूम सेशन है। तो मुझे ये बताएं कि आप जो 8 मॉड्यूल में अभी क्या पढ़ रहे हैं इसमें? ओके नोड आपने स्टार्ट डन। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस, नोड एक्सप्रेस। अच्छा जी, तो ये आपका फर्स्ट सेशन है आई थिंक। ओके जी डन। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो आज जो हमारे सेशन के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपने पीछे पढ़ा है सारा अभी तक 8 मॉड्यूल तक, जितने भी आपने टॉपिक्स कवर किए हैं, रिएक्ट आपने पढ़ी है बेसिकली। सबसे पहले आपने ये 6 से स्टार्ट लिया था, ये 6 के बाद आपने रिएक्ट सीखी है। रिएक्ट के अंदर आपने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पहले सीखे हैं, उसके बाद सेम कंपोनेंट्स आपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट और जो है रिएक्ट हुक्स आपने पढ़ी है। उसके बाद आपने जो है रिएक्ट हुक्स आपने नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि आपका जो है वो क्लास बेस से है सारा। तो उसके बाद आपका जो है वो नोट जे स्टार्ट है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो आज का जो कंसर्न जो हमारा है इस सेशन का, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अपने जो इश्यूज हैं रिगार्डिंग लेक्चर्स या कोर्स, कोई आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, या आपको जो कोर्स है उसके फ्लो की समझ नहीं आई अभी तक, और आपने कोई गाइडेंस लेनी है रिगार्डिंग द मंथ स्टैक, तो आप अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या क्यूरीज हैं या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स के अंदर जो है वो क्यूरी कर सकते हैं, ताकि वन बाय वन हर एक स्टूडेंट जो है वो क्यूरी करे, ताकि उसके जो हर एक जो बच्चा है उसकी क्यूरी का आंसर इजीली मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्यूरी करना चाहता है फर्स्ट क्यूरी करे, ताकि हम उसका प्रॉब्लम पहले तो उसको एड्रेस करें, उसके बाद उसको मैं डिस्क्राइब करूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर मूव करेंगे सेशन के अंदर। कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में तो इसमें आपको गाइडेंस वगैरह दूंगा, ठीक है। और राइट ट्रैक जो है वो आपको बताऊंगा, कुछ टेक्निकलिटीज आपको बताऊंगा जिसमें से आप अपनी मार्केट के अंदर पोजीशन प्लेस कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप जो है वो अ, अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, हमजा बट कह रहे हैं कि सर आई थिंक ड्यू 7 हैज अ पार्ट मिसिंग before the part HTTP request server as it jumps directly from silent interfaces to that अच्छा अच्छा आपका जो HTTP जो गेट रिक्वेस्ट का है उसके अंदर आई थिंक दो चीज़ें हैं जो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है या वो शो नहीं हो रहा so when attempting the quiz kindly write the code in such a way is time difficult to actually make step couple of times because of it अच्छा जी क्वेश्चन के अंदर जो कोड लिखा होता है अच्छा अब इस तरह से वो तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट ही होता है कि आप क्वेश्चन है क्वेश्चन को स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के नीचे आपको कोई कोड दिया हुआ है जिसको आपने जिसकी आउटपुट आपने बताया तो आई थिंक इसी तरह से होता है लेकिन अगर वो अरेंज सही से नहीं हो ठीक है अपलोड करते हुए शायद उसमें कोई इशू आया हो या स्टेटमेंट या कोड वगैरह मिक्स हो जिस वजह से आपको इशू आ सकते हो नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो सारा चेक करूँगा जो हमारा पोर्टल है जहाँ पे कोई अपलोड हुआ है तो उसका मैं पैटर्न देखूँगा किस वजह से अपलोड हुआ है ताकि उसके अंदर जो डिफरेंट शीट जो दोनों चीज़ें स्टेटमेंट और उसकी जो इनपुट है उसमें आपको समझ आ सके as the module 7 there is no specific instruction to create operation in that we will have to prove that and fetching it as video is missing अच्छा अच्छा corporate operation आपका जो है वो ओके मैं समझ गया हूँ आपका जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट से है वो आई थिंक वो से बजाय इसके कि थ्रेड का पहले इंट्रोडक्शन होता है प्रॉपर तरीके से कि हाउ टू क्रिएट एंड क्रिएट एंड अपडेट डाटा तो आई थिंक दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन सो इसके बारे में मैं अ, देखता हूँ आपकी वीडियोस कि उसमें किस तरह से फ्लो बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन कोई चीज़ मिस तो नहीं है तो मैं इसको एड्रेस करके इंशाल्लाह उसको वो करवा देता हूँ ठीक है अच्छा yes it has a post request but get request is skipped okay 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 no worries no worries मैं देख लेता हूँ इसको भी आपके इशू को देख लेता हूँ कि कहाँ से मिसिंग क्यों है या अपलोड नहीं हुआ है। तो इसको मैं देख लेता हूँ वो अपलोड हो जाएगा वो आप देख लीजिएगा अच्छा अस्सलाम वालेकुम जस्ट want to know that this is already in process अच्छा जी आप कह रहे हैं कि जी जूम सेशन के वजह से आप कह रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है मॉड्यूल 1 से ठीक है जो आपका जूम सेशन होता है ना वो बेसिकली एक उस तरह से आपकी जो क्लास नहीं होती कि जिसके अंदर आपको प्रॉपरली कोडिंग या करवाई गई या हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाई इसके अंदर जो है हम आपकी इश्यूज को एड्रेस करते हैं कि आपको उसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा कोई टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की आपको कोई चीज़ मिक्सअप हो रही है आप उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे तो इसलिए ये सेशन आपके रिक्वायरमेंट है ठीक है तो आपका जो कोर्स है वो आपके बैच के हिसाब से ही चल रहा है
तो ठीक जा रहा है आपका 8 मॉड्यूल आपके चल रहा है, जो भी मॉड्यूल आपके चल रहा है तो उस हिसाब से ही आपके जो है वो मॉड्यूल्स खत्म हो सकते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये आपका जूम सेशन जो होता है वो हर बैच को के लिए होता है कि आपकी क्वेरीज, आपकी जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जाए। Okay. I'm on third module. I got update issues. I sent mails and just go for third मॉड्यूल आपका जो है मॉड्यूल अभी थर्ड चल रहा है। आपको थर्ड मॉड्यूल शो हो रहा है, थर्ड के अलावा आपको कोई शो नहीं होगा। आई थिंक आपको बैच तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ ना, 8 बैच। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनको 8 मॉड्यूल शो हो रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे जिनको 8 के 8 मॉड्यूल शो हो रहे हैं, एम आई राइट? Okay, sir, all this money we can get from what we want us to check our skills. Please, sir, I use last we have computer continuous project that we have get into। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स की जहाँ तक बात करते हैं, ये जो प्रैक्टिस आपकी है ये आपका जो कोर्स है वो एंड होने के बाद होती है, ठीक है। आपने एक दफ़ा कोर्स कर लिया, ठीक है। इसमें अब जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो आपको मॉड्यूल 12 कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे, यानी कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले एक असाइनमेंट मिलेगी, उसके जो रिएक्ट के अंदर होगी, ठीक है, जिसमें आपने रिएक्ट के अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ बनानी है, वो आपको जो प्रोवाइड की जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने रिएक्ट के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा फुल स्टैक, इसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होगा, वो आपने उसके बाद करना। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस चीज़ पे आपको बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें भी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे या जो भी कुछ हैंड नहीं करवा रहे, तो ये चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ कोर्स जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। वो एक अलग से न्यू होगा जिसके अंदर आपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपकी जो है वो प्रैक्टिस होगी। जैसे नो टास्क आर प्रोवाइडेड, टास्क आपको 12 मॉड्यूल के बाद सारे असाइन, ठीक है। तो वो असाइनमेंट्स भी आपने करनी है। प्रोजेक्ट जो आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो आपने करना है। तो फिर उसमें हम देखेंगे कि who is more capable to do that kind of project। ठीक है, क्लियर है जी। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स प्रैक्टिस। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो ज़रा बताएं। तो मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है सबको, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आ रही? क्लियर। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली।
कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा सर, काइंडली इंक्रीज द font size of this core while recording video support will be more visible. अच्छा, तो वो इस तरह से है कि आप की जो वीडियो है ना, एक तो उसकी क्वालिटी को ज़रा 720 पे लेके जाएं। अगर इससे ऊपर का ऑप्शन है तो उससे ऊपर कोशिश करें फिर लेके जाएं। आई थिंक दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू, क्योंकि जो जिस क्वालिटी पे जो लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, जो अगर मैं अपने लैपटॉप को खोल के देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आता है वो। ठीक है, तो अगर हाई क्वालिटी पे करके इस तरह से कर लें, अदरवाइज इसका फीड भी हम निकाल सकते हैं। अगर उस तरह से आपने ट्राई किया है उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के, वीडियो की फुल रेजोल्यूशन करके, तो ठीक है। अदरवाइज अगर उस तरह भी अगर नहीं आपको समझ आता, खराब आ रहा है, तो फिर इस पे हम इसको कर सकते हैं, कंप्यूटर से जूम कर लें इसको। आप वहाँ पे आपको जो है वो कोडिंग है वो सही आपको नजर आए। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो अभी जो है आपका जिस तरह रिएक्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे तो ये बताएं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले क्लियर हो जाए सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है जो आपके एंड पे हुई है, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको HTML CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट कंप्लीट आती है। वो ज़रा हैंड रेज करें चैट के अंदर, उनको अच्छी आती है HTML CSS जॉब्स इंस्टेड ऑफ रिएक्ट के अलावा। आई नो। अब अच्छा, हसन क्या है कि स्क्रीन नज़र यार, ये सिर्फ आवाज़ आ रही है, क्या मतलब? स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है। HTML एवरेज जावास्क्रिप्ट पे गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और और ऐसा कुछ स्टूडेंट है जिसको HTML चाहिए? HTML CSS मुझे इज गुड, ओके, ज़बरदस्त। बेसिक जावास्क्रिप्ट आपकी ठीक है, क्लियर है। ज़बरदस्त। आई थिंक ES6 जो है वो आपकी जो कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ाया गया है वो पीडीएफ में यूज़ होते हैं, वो आपने यहाँ पे आई थिंक कवर कर ली होगी स्टार्ट में। कोर्स के स्टार्ट में आपने जो है ES6 अपनी कंप्लीट की, उसके बाद ही रेक पे आप। अच्छा जी, आप में से किसी ने हैंड्स ऑन अपने तौर पे भी प्रैक्टिस वगैरह की है कि कोई रिएक्ट के ऊपर कोई फ्रंट एंड का कोई लेआउट बिल्ड किया अभी तक अपने तौर पे, बगैर किसी असाइनमेंट या
प्रोजेक्ट कोई टास्क परफॉर्म किया। आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट बाय सॉल्विंग हैकर रैंक प्रॉब्लम्स। जबरदस्त, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। हैकर रैंक से कर लें, लीड कोड से कर लें, फिडेलिटी जहाँ पे भी, जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें आपकी जो है लॉजिक को आपको, जो लॉजिक है वो अच्छी हो जाती है। लॉजिक बिल्डिंग जो प्रैक्टिस है वो आप करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं सर, बट एरर बहुत है। एरर तो जाहिर है, अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं, रिएक्ट आपने भी पढ़ी है, तो उसके अंदर जो आप काम कर रहे हैं इनिशियली एज अ बिगिनर, तो आपको एरर तो काफ़ी सारे आएंगे। ठीक है, तो अब एरर को सॉल्व करने का मैं आपको एक बता दूं कि कोई भी एरर आता है आपने उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, अब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट नेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स हुई हुई है। ठीक है, एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से पास कर रही है, प्रॉप्स के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, एपीआई को हिट कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर कुछ हम उसको कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इस बेसिकली ये जो जावास्क्रिप्ट हम लिख रहे होते हैं, उसमें उसमें ये मसला नहीं है। कि मसले हमारे ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे रिएक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिंटेक्स वाइज जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, कुछ पुरानी जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सिंटेक्स है कि जो रिएक्ट के अंदर यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो ज़्यादातर एरर उस वजह से आते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से आते हैं कि हम जब अपनी हमारी JSX जब रेंडर हो रही होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट जो रिएक्ट होती है, वो उसका जो रेंडर फंक्शन है वो सिर्फ एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि एक एलिमेंट से पूरे अपनी JSX को रैप करना होता है। तो वो ब्राउज़र के ऊपर जब आपकी जो JS फाइल होती है वो आपकी लिंक होती है index.js के साथ, वहाँ पे जो रूट आ रहा होता है वो आपकी HTML जो कि पब्लिक में पड़ी होती है। ठीक है, तो सिर्फ आपकी वही HTML ब्राउज़र के अंदर रेंडर होती है। अच्छा, क्योंकि इसको जो रूट मिला हुआ है वो आपकी उस डिव को मिला हुआ है जो आपके पूरे ऐप को रैप किया होता है उसमें। ठीक है, अच्छा जी, तो इस किस्म के एरर बाज़ बात आ रहे थे क्योंकि रिएक्ट ऑब्वियसली वर्क्स ऑन सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर जब आप राउट्स बनाते हैं, ठीक है, राउट्स में बाज़ बात आपकी कुछ आपके जो लिंक्स होते हैं या आपके जो बात होते हैं वो सही से नहीं लग रहे होते तो एरर आते हैं। ठीक है, प्रॉप्स आपने सही से डिफाइन नहीं किए तो एरर आते हैं। स्प्रेड, कोई भी डाटा आपने स्प्रेड किया है तो, या आपने कोई फंक्शन आपने आप लिख रहे हैं उसमें कुछ सिंटेक्स वाइज प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो ये इनिशियली जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इनिशियल फेज में आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि अब आपने इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले जब एरर आता है, कोई भी एरर अगर आप कंसोल के अंदर या पेज के ऊपर आपको एरर देखने को मिलता है, सबसे पहले तो आपने उस एरर को रीड करना। जो सिंपल सी जो टेक्निक है एरर को सॉल्व करने की, वो ये है कि आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना। ठीक है, एक दफ़ा रीड करना है, आपको कुछ समझ नहीं है। दूसरी दफ़ा रीड करना है, आपको फिर कुछ समझ नहीं है। तीसरी दफ़ा रीड करना है अपने पूरे फोकस के साथ, आपको तब भी कुछ समझ नहीं आएगी। आपने फिर उसको रीड करना है और अपने तौर पे जो जिस अब बाज़ का कुछ इस तरह से कीवर्ड्स यूज़ हुए होते हैं, कुछ वर्ड्स इस तरह के यूज़ हुए जो आपको नहीं समझ आ रहा होता, तो आप क्या करें, जो एरर आया होता है, ठीक है, उसको अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, एक तो है जी, एक एरर आ गया जी के मॉड्यूल नॉट फाउंड, कि ये जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है ये उसको मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी के अंदर से वो मॉड्यूल को गेट नहीं कर पा रहा, या तो आपका जो वर्जन है उसके वो पुराना है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन कुछ और है। ठीक है, या तो उसके मुकाबले में कोई अनदर लाइब्रेरी एग्जिस्ट कर रही है जो कि आपकी रिएक्ट के वर्जन से मैच नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये जो एरर है ये इस तरह के बंदे को समझ आ जाते हैं कि यार ये लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिला तो मैं इसको अपडेट कर दूँ। ठीक है, अब कुछ एरर इस तरह से होते हैं, इतने टेक्निकल होते हैं कि आपको
जितनी मर्जी आप उसको प्रूफ रीड करते जाएं वो आपको नहीं समझ आएगी। सिंपल सी चीज़ है, आप उसको कॉपी करें और गूगल पे डालें तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके आपको हर एक सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं, सबसे पहले तो वहाँ पे जो आंसर्स जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप जाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो रियल कोड में आपको करके दिखाता हूँ। अपना कैमरा बंद कर लें फायजा, आपका कैमरा on। अच्छा, इसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सो मैं थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। और अब यहाँ पे जो हम बेसिकली काम कर रहे हैं रिएक्ट के ऊपर, रिएक्ट की जो वेबसाइट पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके PFTP की जो न्यू वेबसाइट जो तैयार हो रही है उसके ऊपर बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। तो वो सारी रिएक्ट के ऊपर है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ज़रा मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दीजिए ताकि आपको भी जो है वो समझ आ जाएगी। गिव मी अ सेकंड। अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें काइंडली। आपके माइक ऑन है? हसन अपना माइक काइंडली म्यूट करें, सेशन में डिस्टर्बेंस होती है। जी, तो यहाँ पे स्क्रीन हम शेयर कर देते हैं। अच्छा, आप स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? चैट बॉक्स के अंदर बताएं। ओके जबरदस्त। अच्छा जी, सो लेट्स सी। अब ये यहाँ पे हम आते हैं तो ये जो हमारी जो PFTP है उसकी जो नई वेबसाइट है वो ये रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़े से फाइनल टचेस में है। ठीक है, तो ये जो सारी वेबसाइट है ना ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, इसकी कोडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि आप ये सारा डाटा जो आ रहा है डायनेमिक डाटा आ रहा है, ठीक है, डेटाबेस से आ रहा है API के थ्रू। ठीक है, सो अच्छा जी, सो हम हमारा बेसिक जो टास्क हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ कोड है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, कुछ कमेंटेड कोड है और ये मटेरियल यूआई के कंपोनेंट यूज हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक कंपोनेंट बेसिकली नहीं है, ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। और एक चीज़ आपको दिखा दूं कि हमारी जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऐप डॉट जेएस है बेसिकली वो रेंडर हो रही होती है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो हमने हसन आप हर बार आप यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं सेशन के अंदर से, काइंडली अपना या तो इंटरनेट का ख्याल रखें और इसको ज़रा इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दिस, मैं यहाँ पे अपनी ऐप डॉट जे ज़रा खोल लेता हूँ। ऐप डॉट जे यहाँ पे नाउ यू कैन सी दिस। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास रेंडर हो रही है? सिर्फ राउट्स रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, अब राउट्स क्या है? राउट्स में
अच्छा, कैन यू टेल between JS and JSX फाइल? अच्छा, JSX ही जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ आप HTML राइट कर रहे हैं, ठीक। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप बैठे, आप जावास्क्रिप्ट को आप ऐसे ब्राउजर पे कौन है, ओके, जावास्क्रिप्ट को आप ऐसे ही तो रन नहीं कर सकते ना ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली नोड जेएस चाहिए। नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। वो क्या करता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट, अब ये देखना, ये एक फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है, अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे कोर्स डाटा के नाम से, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर ही हमने रह के अपनी एचटीएमएल लिखनी है सारी, ठीक है, जो कि ब्राउजर पे रेंडर हो रही है, जो कि हमें आउटपुट क्या दे रही है, हमारे कोर्सेज का एक लेआउट जो पेज है उसकी आउटपुट दे रही है बेसिक। सो दिस इज इन सिंपल वर्ड आप इसको जेएसएक्स कह सकते हैं, ये आपकी जेएसएक्स है, जो कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल हम इसको कह सकते हैं। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल सिंटैक्स, ठीक है। जो जेएस की फाइल्स होती है वो वनीला जावास्क्रिप्ट, आप जब उस पर एचटीएमएल सीएसएस और जेएस अलग से आप उस पर कोड करते हैं, किसी एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करते हैं, या आप अपने माइक काइंडली ऑफ रखें, जिसके भी माइक ओपन है यहाँ से, अब मैं बार बार तो नहीं उस पर जाके आपके माइक म्यूट कर सकता काइंडली। अच्छा जी, सो दिस इज़ योर जेएसएक्स, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन, ठीक है, ये आपकी क्लास है। और अब ये क्या रिटर्न कर रही है, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट क्या होता है कि आपने आपका जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि HTML का जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक एलिमेंट को रिटर्न करता है, तो अब अगर फ्रेगमेंट यहाँ से मैं हटा देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ से इस फ्रेगमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पूरी ही HTML सारी लिखी है, दिस इज यू कैन कॉल HTML, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अच्छा, अब मैं जरा जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आके जी, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर आ चुका है, ठीक है। अब इतना बड़ा एरर आ गया कि लोग परेशान हो जाते हैं देख के, यार ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं जी, पी एफ टी पी वेब न्यू दैट सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट के अंदर कोर्सेज हैं, कोर्सेज के अंदर कोर्स का डाटा है डॉट जे एस एक्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड दिस। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने कोड ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, कोड ब्लॉक क्या होता है कि आपने अपनी HTML के अंदर यानी अपनी JSX के अंदर आपने कोई वेरिएबल्स कॉल करने हैं, कुछ वेरिएबल्स के साथ अपने टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स यूज होंगे, तो जब तक आपका जो फंक्शन जो भी एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, जितने भी HTML के एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे हैं, इस div से लेकर H1 H3 HR का टैग, div का टैग, ये सारे सेक्शंस, इमेज का टैग, बटन, जब तक ये एक एलिमेंट के अंदर रैप नहीं होगी, जब तक फंक्शन एक एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा कंटेनिंग ऑफ दिस ऑल द एलिमेंट्स, तब तक क्या करेगा जी, वो हमें एरर थ्रो करेगा कि आप सबसे पहले तो इसको एक फ्रेगमेंट टैग से जो है वो रैप कर, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे अगर इसको कर देता हूँ जी फ्रेगमेंट, और एट द एंड जहाँ से हमने इसको रिमूव किया था यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ तो यू कैन सी दिस, यहाँ पे एरर रिमूव हो चुका है। अगर आपको इस तरह की एरर मिलते हैं तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब स्टैक और फ्लो की बात करते हैं कि स्टैक और फ्लो किस तरह से आप उस वहाँ पे जाके अपने एरर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एरर लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब ये मटेरियल यूआई से कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया हुआ है सर्कुलर प्रोग्रेस के नाम से, मैं सपोज इसी को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब ये मुझे कह रहा है सर्कुलर प्रोग्रेस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, एक ये एरर आ गया मेरे पास, ठीक है। दूसरा एरर मैं इसको कहता हूँ, यहाँ पे जो एपीआई आ रही है मेरे पास, जो इसको मैंने यहाँ पे एपीआई हिट की है, ये एपीआई यहाँ से आ रही है, एपीआई इसके फोल्डर से आ रही है, तो मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वापस जाता हूँ, तो
कि क्लोज फेल इज़ नॉट डिफाइंड, सर्कुलर प्रोग्रेस इज़ नॉट डिफाइंड, और मज़ीद कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं इसको यूज स्टेट यूज इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये यहाँ पे आएगा अभी। ये चीज़ें हम हमें मिल नहीं रही, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि लाइन को नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ, लाइन नंबर मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यू टैब खोलता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे स्टैक और फ्लो पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे सजेशन आ रही है, कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, react slash jsx not undefined, stack overflow container is not defined, error this is, ये मुझे suggestions आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको खोल देता हूँ। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका ये आपकी ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अब आई एम डेवलपिंग ये किसी ये बेसिकली जो यहाँ पे जो अपनी क्यूरीज पेश करते हैं, अपनी क्यूरी डालते हैं जो लोग, वो साथ में अपनी रीज़न भी लिखते हैं, अपनी स्टेटमेंट भी लिखते हैं, अपने कोड भी यहाँ पे वो अपलोड करते हैं, ताकि पूरी दुनिया से जो लोग स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे इनको आंसर्स कर रहे होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ वेरी बिग प्लेटफॉर्म सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, आई एम developing a map functionality using React.js app.js, ठीक है। अब ये मैप को यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो एरर क्या दे रहा है, मैप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हसन आपका माइक बहुत ज़्यादा, मैं व्हाट कैन आई से, आपको मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि अपना माइक ऑफ रखें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए जी, अब आंसर्स की तरफ आते हैं। पहला आंसर क्या है जी, उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि जी मैप इज़ नॉट डिफाइंड, ये मेरा एरर आ रहा है, ये मेरा कोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो इसको बताएगा कि आंसर, ये आंसर आ, ठीक है। वो कहेगा जी ये यूज़ करने की कोशिश करें, इंपोर्ट मैप फ्रॉम डॉट स्लैश मैप, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम क्या था बेसिकली इस वाले कोड में, ठीक है। अब ये जो मैप है, ये अलग से एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहा था कि मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर इसको इंपोर्ट करूँ और अपने ब्राउजर पर एंटर करने की कोशिश करूँ, लेकिन उसने इसको एरर दिया। क्यों एरर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको बताया नहीं कि मैं ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये फंक्शन मैं कौन से कंपोनेंट से इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको ये नहीं पता चला कि मैं यहाँ पे कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करूँ या मैं कोई फाइल लिंक करूँ। जिस तरह हम CSS फाइल को सिर्फ इंपोर्ट कर देते हैं उसके अंदर, इसी तरह हम कोई भी एक्सटर्नल फाइल को अगर लिंक करते हैं तो सिर्फ हम इंपोर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हमने किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है तो हमने उस कंपोनेंट का पहले नाम उसको डिफाइन करना है, उसके बाद हमने उसके अंदर जो फंक्शन है, उसका जो एक ग्लोबल फंक्शन है कंपोनेंट का, उसको भी हमने उसके साथ डिफाइन करना होता है कि आई एम इम्पोर्टिंग दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। जिस तरह इसने यहाँ पे बताया इसको कि आप इंपोर्ट करें जी मैप, मैप इज अ कंपोनेंट इज अ फंक्शन फ्रॉम डॉट स्लैश मैप, इस फाइल से आप इसको इंपोर्ट करें, इस फाइल से आप इस फंक्शन को इंपोर्ट करें जो कि आपका फंक्शन मैप वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, जो कि इस तरह से होता है जैसे क्लास है, क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लास मैप एक्सटेंस कंपोनेंट, और या क्लास जो भी आप उसको नेम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये देख लें आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे इसने ये मेन्यू को इंपोर्ट किया हुआ है, अबाउट को इंपोर्ट किया हुआ है। तो इसने क्या कि इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम दिस 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 डायरेक्टरी में ये पड़ा हुआ है। कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर है, मेन्यू के अंदर एक जो फंक्शन का नेम है वो मेन्यू है। तो ये जो छोटे मोटे एरर्स आते हैं, वो कुछ एरर्स तो आप लोगों को समझ आ सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर छोटा मोटा भी एरर आता है तो वो भी आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है कि क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, बिल्कुल भी बिल्कुल इजी सीन होता है, ठीक है, किसी भी एरर को रिजॉल्व करना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको तो अनकमेंट कर दूँ।
ठीक हो गया। सो इस तरह से आप किसी भी एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई जो है एरर रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, हाँ, तो उसको आप जो है वो जो हमारे सेशंस होते हैं उसके अंदर आप बता सकते हैं कि मुझे ये एरर आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो काइंडली तो फिर वहाँ पे आपके जो जिस तरह ये सेशन हुआ है इसके अंदर आपको गाइड गाइड किया जा सकता है कि आपके एरर जो है क्यों आ रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके लिए मोटिवेटेड सी बात है, ठीक है। अब मोटिवेशन उस टाइप की मोटिवेशन नहीं है कि आपने क्या कमाना है, पैसा कमाना है, ये चीज़ें, दिस इज अनदर थिंग, ये चीज़ें नहीं है। आपने मोटिवेशन इस बात पे कि आपका स्किल लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या चीज़ होती है, मोटिवेशन किस चीज़ से आपको मिलती है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है, वो आपकी रिसर्च के ऊपर बेस करती है कि आपकी जो रिसर्च एनालिसिस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मेजर जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिकली, जिनको नहीं समझ आ रही होती प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है, कुछ एरर्स आते हैं उनको नहीं समझ आती, तो बेसिकली क्या होता है कि उनको रिसर्च करना नहीं आता चीज़ों को, ठीक है। अब रिसर्च कैसे आपने करनी है, अपनी रिसर्च को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल लीजिए कि आपने लेक्चर लिया, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की और आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। ये अपने माइंड से आप निकाल, लेक्चर के अंदर जो चीज़ आपको डिलीवर की जाती है, ठीक है, वो आपको सिर्फ उसको करना सिखाया जाता है, ठीक है, कि आपने इस तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन अगर हम, वो एक आपको ट्रैक दिया जाएगा, आपका मेंटोर, आपका ट्रेनर, आपका जो भी जिससे भी आप काम सीखते हैं, उसमें सिर्फ आपको एक पाथ देना होता है, आपको एक ट्रैक बताना होता है कि आपको ये बताना होता है कि हम कंपोनेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं या एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में किस तरह से कॉल करते हैं, ठीक है, आपको उसमें इतना बताना है, ठीक है। उसके बाद जो सिनेरियोज आते हैं वो आपके साथ होंगे, ठीक है, या आप किसी आपको कोई टास्क असाइन होता है, आपको कोई असाइनमेंट आपको कोई देता है, तो उसके अंदर आपके पास अब सिनेरियोज डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आप क्या सोचते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच के ऊपर। देखिए, जो प्रोग्रामिंग होती है वो बेसिकली होती ही कि आप सोचें, ठीक है, आप जितना सोचेंगे उतना ही आपकी जो स्किल है, आपकी जो नॉलेज की जो पावर है वो इंक्रीज होगी, और नॉलेज की पावर इंक्रीज होती है रिसर्च करने से, ठीक है। लेक्चर आपने लिया, लेट्स सपोज आपने कंपोनेंट्स पढ़ेगी, कंपोनेंट्स क्या होती है, एपीआई क्या होती है, एपीआई हीटिंग क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं। अब लेट्स सपोज आपने आज के लेक्चर में पढ़ा जी व्हाट इज अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आप क्या करते हैं जी, अब लेक्चर में जिस तरह से टीचर या ट्रेनर ने आपको कोड करवाया, आपने एज विजुअल स्टूडियो कोड में लिख के और एपीआई को हिट करके बार बार उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपका जो है एक तो सिंटेक्स आपको आपका पक्का हो जाता है, आपको समझ आती है सिंटेक्स की। लेकिन अब आप ये देखिए, आपको सिर्फ सिंटेक्स ही नहीं अपना उस पर ग्रिप नहीं करनी, आपने अपनी लॉजिक के ऊपर भी ग्रिप करनी है, ठीक है। अब उसके लिए अब गेट रिक्वेस्ट पे आपने का टॉपिक पढ़ा है, तो जिस तरह लेक्चर खत्म होता है, आपकी प्रैक्टिस खत्म होती है, आप उसको गूगल पे जाएं, वहाँ पे मज़ीद उसके बारे में पढ़ें, कुछ डिटेल्स पढ़ें, उसको किसी और मेथड से परफॉर्म करने की कोशिश करें, कुछ फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड करें, कुछ कंडीशंस उस पर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ मिलेंगी आपकी जो रिसर्च की बेस पे, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात आप लोगों से शेयर करूँ, तो इनिशियली स्टेजेस पे मुझे भी लगता था कि आई थिंक मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब मैं बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पर था, जब मैं कर रहा था काम, तो होता है एक बाज़ औक़ात ये ऐसी स्टेज आती है कि बंदा थोड़ा सा मोटिवेशन से हट जाता है। लेकिन देखिए जी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि जो आपकी मोटिवेशन होती है ना, एक मोटिवेशन होती है जो आपको सपोर्ट के साथ मिलती है, सपोर्ट बैक सपोर्ट होती है, आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है,
ठीक है। उसके साथ जो मोटिवेशन आपको मिलती है ना, वो होती है कि आपने कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ कोई गोल अचीव करना है, आपने अपना कोई एक अपनी एक अच्छी पोजीशन इस्टेब्लिश करनी है मार्केट के अंदर। एक मोटिवेशन वो होती है कि आप किसी बैड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है, आप क्राइसिस के अंदर हैं, आपकी जो सिचुएशन नेगेटिव हुई हुई है, आप उसके अंदर से निकलना चाहते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब हर बंदे के पास ये दो रीजन के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई अलग मोटिवेशन होगी, ठीक है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है हमेशा, जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मेरा सेशन होता है या कोई भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं मुझसे, तो मैं हमेशा उनको ये बात कहता हूँ कि अपनी रिसर्च को जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैंने काम करना सीखा, अब मुझे क्या था कि हम एपीआई से डाटा गेट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं, डाटा हमारे पास आ रहा है, फ्रंट एंड पे शो भी हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको किसी अलग सिनेरियो में लेके जाते हैं तो आपकी पूरी लॉजिक ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा वक्ती तौर पे आपको सोचना पड़ता है कि यार ये तो चलो हमारे पास ये ऑपरेशन, मेरा ये फंक्शन रन हो चुका है, अब मुझे इस फंक्शन पे कुछ वैलिडेशन चाहिए, मुझे इस फंक्शन में कुछ कंडीशंस लगानी है कि मैं यूज़र से ये चीज़ें परफॉर्म करवाऊँ या ये चीज़ें ना परफॉर्म करवाऊँ। अब ये जो चीज़ है ये एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। बेसिक लेवल से उठ के एडवांस लेवल पे या प्रोफेशनल वर्क के अंदर जाके काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आपकी जो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जितने भी कोर नॉलेज है आपको उसका आइडिया है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को किसी भी या आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी अपनी उससे हेल्प लेने की। वक्त के साथ साथ होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं या किसी भी कम्युनिटी के अंदर जाकर जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके कुलीग्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, आप उनके साथ बैठ के काम करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा आइडिया होता है। तो एक चीज़ तो वो होती है कि आप उनके साथ वो के साथ सीखते रहते हैं, वो आपको बताते रहते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिससे आप कोई प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछें और वो आपको ना बताए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिविटी ही देखी है और इस इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिविटी ही को प्रमोट किया जाता है कि ये एक बहुत एक गुड जेस्चर है हमारे लिए। आज की हमारी जो जनरेशन है, जो भी आईटी से रिलेटेड, आईटी की इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, वेब की तरफ आ रहे हैं, so this is a very great opportunity for for us, obviously included, हम भी उसमें शामिल हैं, हमारे भी सीनियर्स हैं, ठीक है, हमारे भी जूनियर्स हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत मोटिवेट करती है और इससे भी काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलती है। और मुझे उम्मीद है और मुझे मैं विश करता हूँ कि आप लोगों में से जो जो लोग ऑब्वियसली काबिल होंगे, जिनके अंदर कुछ करने की सलाहियत है, सलाहियत तो सबको ही मिलती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन उसको हर बंदा यूटिलाइज नहीं कर सकता, ना ही समझ सकता है, ठीक है। कुछ लोग इस इतनी बैड नेगेटिविटी के अंदर फंस जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो जिस बंदे को टाइम पे समझ आ जाती है वो ही कुछ करने के काबिल होता है। तो आई होप आप लोग जो काम कर रहे हैं ये ऑब्वियसली किसी वजह से कर रहे होंगे, अच्छी अर्निंग के लिए कर रहे होंगे, अपना एक अच्छी जॉब के लिए कर रहे होंगे, और जो है एक रिस्पेक्टेबल जॉब करने के लिए कर रहे होंगे, एक अपनी जो कम्युनिटी के अंदर अपनी एक अच्छी पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। हर बंदा कर रहा है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई और वजह नहीं होती, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और अपनी जो रिसर्च है, अपनी जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। लेकिन लॉजिक जब नहीं बनती तो उसका मतलब है कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है चीज़ों का, कि आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं करने की, लेकिन आपके दिमाग में उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें नहीं आ रही कि मुझे ये चीज़ परफॉर्म करनी है तो इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में आ नहीं रही,
तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है, उसके अलावा आपको नहीं पता कि ये फंक्शन क्या काम करता है, ये लाइब्रेरी क्या काम करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा अपने माइंड में रखें। और अगर प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी रिसर्च को, डेवलपमेंट को भी फोकस रखते हैं, तो आपकी मार्केट में पोजीशन बन सकती है। अदरवाइज बहुत से लोग आते हैं, उनको नॉलेज होता है बस, सिर्फ नॉलेज की हद तक नॉलेज होता है, और सारे कॉन्सेप्ट उनके थोड़ा सा डीप अगर हम उनसे कुछ पूछ लेते हैं तो उनको नहीं पता होता। तो उसके लिए जो तरीका मेरा था वही आपके साथ शेयर किया। ठीक है, जिस बेस पे आज मैं हूँ, जिसकी बेस पे और आप भी इंशाल्लाह, मैं विश करता हूँ कि आप लोग अगर मेहनत से और पूरी जो है पैशन अगर रखते हैं इस काम के अंदर, तो आप, आई होप आप लोगों में से ऐसे लोग भी जो हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से लेके चलते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो हमारे सेशन का टाइम जो है वो भी एंड हो रहा है। तो आई थिंक कि आप लोगों को कुछ चीज़ें आज के लेक्चर में समझ आई, फिर सीखने को कुछ मिला होगा, और जो कि मेरे लिए भी एक अच्छी बात है कि कुछ मैंने डिलीवर किया आप लोगों को, और आप लोगों को भी समझ आई और आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, अच्छा जी, तो आई थिंक हम इस सेशन को एंड करते हैं आज के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन अरेंज हुआ तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम दोबारा मीटिंग करेंगे, और उसके अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कुछ क्यूरीज हैं, आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस करने की इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसमें भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी, और आपको जो है वो एक आपका मोराल भी बिल्ड होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो बी फोकस ऑन योर वर्क, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपके जो प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट में अपनी कोशिश कीजिएगा कि अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश करें, बिल्कुल साफ और अच्छा कोड लिखने की कोशिश करें, ताकि जब हम प्रोजेक्ट्स आपके चेक करें तो हमें आइडिया हो जाए कि आप लोग कितने काबिल। ठीक है, सो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।